भेज रहे हैं इतना। माजिद का शाम में टेस्ट आ रहा है। मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था ये 4 घंटे से भी ज्यादा वाला टेस्ट है ये। लेकिन अगर किसी का अगर अच्छा स्पीड बना हुआ है, एकदम कट टू कट स्पीड है, उसे ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा, उसे सारी चीजें क्लियर है, तो ही एग्जैक्ट 4 घंटे का टेस्ट है। आज 4 घंटे से कम का टेस्ट है भाई, अगर कट टू कट की अगर बात की जाए, मतलब आपको सोचना नहीं है, आपको बिल्कुल पता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। हाँ हाँ शिक्षा जी, टेस्ट अटेम्प्ट किया था आपने? पेपर तो आया था मेरे ख्याल यस से। हाँ भाई, यस सर, एक किया मिनट था। संदीप भाई, आराम से। हाँ, अच्छा, क्या रहा आपका टेस्ट का ओवरव्यू? खैर अभी मैंने टेस्ट चेक नहीं किया, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैं चेक करूंगा तो फीडबैक में दूंगा ही वैसे। सर सही था, सब नहीं आता था बट ओके। हो गया था। 12 क्वेश्चंस लिए थे सर। कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट किए थे जानबूझ के, हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट थे वो। हाँ हाँ हाँ, बैठ के सॉल्व किया। हाँ चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, देख डायनामिक नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है, मैं चेक करूंगा उसे, ठीक है। ओके, टेस्ट में आपने शिक्षा जी क्या रहा कंट्रीब्यूशन आपका ओवरऑल? कितना अटेम्प्ट रहा परसेंटेज में? सर 14 क्वेश्चंस लिए मैंने, बट कितने? सारे 14? सही थे ऑलमोस्ट। 14 क्वेश्चन 25 में से? हाँ सर। ओके। मेजर चैलेंजेस, अमित एक मिनट, मेजर चैलेंजेस कहाँ पर फेस किया आपने? सर राइटिंग वाला तो मेरा था, बट कोड वाला ही फंस रहा है ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस। अच्छा, थ्योरी क्लियर हो जा रहा है, जैसे व्हाट डू यू हाँ अंडरस्टैंड बाय मैजिक मतलब, मेथड इन ओप्स, हाँ है मतलब ना? उसका एक्सप्लेन जो बोला था ना अपनी एग्जांपल्स के साथ करने, वो भी हो जा रहा है। जो हाँ बेसिक मतलब कोडिंग वाला पार्ट है ना, हाँ, वही फंस रहा है ज़्यादातर। कोडिंग वाला जो बेसिक वाला पार्ट है। नो सर, जो जैसे क्वेश्चंस बनाने वाले जो क्वेश्चंस है, जैसे पैटर्न हो गया और वो अच्छा अच्छा, पैटर्न वाला, और रिग्रेशन, ये हाँ राइट अ फंक्शन, ये वाला थर्ड ये हाईएस्ट सब एलिमेंट। ये सब हो रहे थे जो सर ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम, वो हो रहे थे। जो न्यू है वो नहीं हो पा रहा था, मतलब जो देखो, खुद पैटर्न बनाना। वाला इशू देता है, पैटर्न ना आप रट नहीं सकते, ये एट अ टाइम बनता है लॉजिक, और एट अ टाइम के लिए बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, राइट? क्योंकि आप ये रट ही नहीं सकते आप ये, राइट? हाँ, दिक्कत तो यही है ना, पैटर्न कुछ भी पूछ सकता है वो पैटर्न। अगर आपका वीक पड़ रहा है, मान लेते हैं ये 25 के 25 आप अटेम्प्ट करते हैं, और एक वीक हो जाता है इसमें 24 में से एक, तो भी दिक्कत होता है। पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए, कंपनी में इसका कभी यूज भी नहीं होना, आप कभी कंपनी में जाके पैटर्न नहीं बनाओगे, लेकिन एट अ टाइम ना ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि एट अ टाइम वो आपका उसका लॉजिक अगर टेस्ट करना है ना, वो आपके पैटर्न को पकड़ेगा। इसमें फंसता है मामला, लॉजिक सोचने में फंसता है, क्योंकि ये रटा हुआ नहीं है कॉन्सेप्ट। बाकी कॉन्सेप्ट में क्या है कि कुछ ना कुछ हमने पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो पता है, कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे। इसमें क्या है कि बस पहला ही फॉर लूप चलाओगे और फिर बस चुपचाप बैठ जाओगे। कि भाई अमन, राइट, कि भाई अब आगे कहाँ जाए। और दूसरी बात है, ये डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक होता तो चलो कोई भी बना लेता, ये डायनामिक होना चाहिए, 4 लिखने पे 4 का बने, 5 लिखने पे 5 का बने। हाँ हाँ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आंसर अचीव करना ही, आराम से देखना उधर से। हाँ, ठीक है। नहीं, उस वाले का वो एक पैर नहीं है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, पूरा 100% का टेस्ट है भाई, ये पूरा पाइथन कवर है इसमें। आप ही बताओ भाई श्रेय, इसमें कोशिश यही किया गया है कि ज्यादातर टॉपिक को टच लिया जाए, ज्यादातर टॉपिक को, राइट? अगर आप ज्यादातर टॉपिक को इसमें टच कर लेते हैं और इतना भी अगर आपका सिलेबस रेडी रहता है, तो खाली बैठ के नहीं आएंगे इंटरव्यू से वापस।
वरना खाली बैठे रह जाएंगे, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस रहेगा ना यार। सामने वाले अगर आपको लग रहा है ये पोर्शन वीक पड़ रहा है, तो आप अपना स्ट्रांग पॉइंट बता दो कि मैं यहाँ पर स्ट्रांग हूँ। तो वो रिस्पेक्ट देते हुए आपसे उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रेगेक्स है। ये रेगेक्स कोई अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहा है, मैं देख रहा हूँ। पिछली बार भी कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा है, इस बार भी कोई नहीं करना चाह रहा है। हैं? नहीं, बस क्वेश्चन लिख के छोड़ा था भाई। हैं? आपने भी बस आधा अधूरा लिख के छोड़ा था, देखा है मैंने। उससे नहीं चलेगा ना, लॉजिक तक कोई पहुंच ही नहीं रहा है। ये खाली क्वेश्चन लिख करके छूट जा रहा है सबका। श्रेय, आपका क्या इशू आ गया था भाई? आप टाइम ही नहीं था आप पे। हाँ हाँ, इससे इससे क्या समझे? हैं? हाँ, इससे ये समझे, आप हमेशा टेस्ट में एक पॉइंट दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई चीज बहुत अच्छे से आता है, उससे बचना है हमें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गलत अटेम्प्ट होता है हमारा। कोई चीज अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपका एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगा उसमें। ये इंटरव्यू में भी अप्लाई करना है आपको। ठीक है, इंटरव्यूअर ना बोर हो जाता है। अगर वो समझ गया कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है, तो जरूरी नहीं इम्प्रेस होगा, वो बोर भी हो जाएगा। तो आपको उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम देना है, अदरवाइज एक ही में डिटेल में फंस जाओगे ना, तो मामला गड़बड़ है। तो कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? अभी मैंने टेस्ट नहीं चेक किया किसी का। बहुत कम यार। हैं? अच्छा। हैं? कितना? 8? मतलब आप वैसे ही 8 या 24, आप 30% पे तो वैसे ही हो। हैं? वैसे ही 30% पे है, तो फिर मैं 100 में से 30% से मैं कम ही की मार्किंग लेके चलूँ, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा मार्किंग। टाइम का कंस्ट्रेंट था, या अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं? हाँ। हाँ हाँ। अगर 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 इसमें बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, 30% आप लोगों ने टेस्ट ही अगर अटेम्प्ट किया है, तो मैं तो 50% क्राइटेरिया इमेजिन ही नहीं कर सकता किसी का। तो आप लोग को ये री अटेम्प्ट देना पड़ेगा, और टाइम फिर आप लोग जितना लेना टाइम, क्योंकि ये अटेम्प्ट पूरा चाहिए मुझे। अदरवाइज 30% का कोई फायदा थोड़ी ना मैं अपडेट करूंगा उधर, कुछ मतलब ही नहीं है। पूरा बैच के ही 30% से कम का मार्क्स है वो। आपके लिए भी नुकसान जाएगा और आगे भी नुकसान जाएगा वो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये कहाँ से लाइनिंग आ गया इधर? हम्म। हाँ, आपने नहीं नहीं, वो तो मैं टेस्ट करूंगा ही जो आपने भेजा है। हाँ, वो मुझे 100% चाहिए, यही टेस्ट है, या चेंजेस नहीं करने इसमें क्वेश्चन में कोई। क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहली बार में भी मैंने इतने ज्यादा डिटेल में लिए थे कि मुझे खुद चैलेंज हो रहा था कि मैं दूसरे बार में क्वेश्चन कहाँ से निकालूं। राइट। हाँ, क्योंकि जो काफी है, पाइथन कंप्लीट है आपका, मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कंप्लीट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपसे कोई इंटरव्यू डीए से पूछ ले, वो डीए से अलग पार्ट हो जाता है फिर। राइट, है ना? मैं कोशिश करूंगा अपकमिंग टाइम में मैं डीएसए पे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करूं, अपने एंड पे वर्क करूं। राइट। वेब स्क्रैपिंग किया, सीक्वल में, इसमें। अब मुझे, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया दो मुझे। 2 कॉलम बना दिया टेबल में, दो दो रोज इंसर्ट कर लिए। आप लोग लग गए होंगे 4-5 रोज इंसर्ट करने में। फिर 4 पिलर्स उप्स के कोड एग्जांपल, इसमें इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? हैं? और आप लोग तो जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे थे, हैं? है ना? हाँ, जुपिटर नोटबुक से मतलब है ना, जुपिटर नोटबुक से मतलब ये है कि आपको किसी मेथड या किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए याद नहीं करना था, डॉट लगा करके हिंट मिल रहा था आपको। इंटरव्यूअर, हाँ भैया संदीप, इंटरव्यूअर नोटपैड पे कोड करवा देता है, दिक्कत वहां फंसती है। रन नहीं होगा वो, रन तो वो माइंड में करेगा अपने। नहीं चलेगा ना, तभी तो चैलेंज है वो। और क्या। वो मैंने तो जुपिटर पे टेस्ट लिया है आप लोगों को, वहां नोटपैड पे टेस्ट जाता है। क्योंकि या तो इंडेंटेशन मिसमैच करोगे उधर, राइट, इफ एल्स का लॉजिक गलत लगेगा, या दूसरी बात है कि कोड रन ही नहीं कर सकते हो। आपको माइंड में रन करना है कि अच्छा ये करने पे ये हो रहा है, ये करने पे ये हो रहा है। और यही तो सारा कोडिंग का खेल है कि आप माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोडिंग और मैथमेटिक्स माइंड में सॉल्व होता है, पेपर तो बस एक जरिया होता है उसका। राइट, ये बात आप लोग जानते हैं।
वो माइंड में ही अप्रोच बनता है उसका। ठीक है। अरे आप हमेशा संदीप भाई ये वाला डायरेक्शन क्यों उठा रहे हो? कोई बात नहीं ना, 7वीं बार एफर्ट डालो। हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मेथड्स में वही हेल्प कर देगा आपको। इसलिए मैंने बस एक्सप्लेन, और वो भी एनी 5 बोला था। जो आपको इजी लग रहा है वो 5 आप बता दो, राइट, है ना? कोई भी 5 आप बता दो। तो टाइम लो, इसे रीअटेम्प्ट करो, ठीक है भाई। 33% बहुत ज्यादा कम एफर्ट है, ठीक है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन से फिर मतलब फंस जाओगे फाइल एक्सपेक्शन हैंडलिंग में। पूरा डिटेल में जाओ, ये पूरा कंप्लीट पाइथन का 1 सेट में आपका प्रैक्टिस है। 25 क्वेश्चन, सारे टॉपिक कवर्ड है इसमें। कौन सा टॉपिक आपको मिस लग रहा है बताइए? डेटा टाइप्स है कवर्ड, बेसिक पाइथन कवर्ड है, लूप कवर्ड है, पैटर्न कवर्ड है, जो इंटरव्यू के ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कवर्ड है, फंक्शन से रिलेटेड है। पिछले टेस्ट को भी मिला के अगर मैं बात करूं तो कुछ छूटा नहीं है हमारा। लैम्डा कॉन्सेप्ट कवर्ड है, जिप और ये बेसिक फंक्शंस कॉन्सेप्ट कवर्ड है, जहां यूज हमें पड़ सकती है इनकी जरूरत, राइट? ठीक है। और इसी में जनरेटर और यील्ड का कॉन्सेप्ट जो हमारा फंक्शन का है। कभी कभार इंटरव्यू डेकोरेटर पूछ लेता हूँ, मैंने नहीं डाला इसमें डेकोरेटर, लेकिन पढ़ाया मैंने, राइट, है ना? उप्स में मैं और डिटेल में भी नहीं गया हूँ, वरना ये 4 घंटे से भी ज्यादा का टेस्ट था, है कि नहीं है? यहाँ पर डिफरेंट हमारे एक्सेप्शन के हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्कोप का कॉन्सेप्ट है। फाइल हैंडलिंग में बस मैंने यहाँ पर सीधा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोला और सीधा ये कहा कि एक फाइल का पास्ट पेस्ट करो, वो जस्ट कॉपी रिटर्न कर दे उसी लोकेशन पे। ये पूरा प्योर लॉजिक का कोड है आपका। इस वाले में आपको मेटा कैरेक्टर्स का कंट्रोल पता होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगेक्स 101 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, कि एटलीस्ट जितने कॉमन टोकन्स मैंने कराए उतने भी याद रहें, उतने याद रहने जरूरी हैं। 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 4 इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक फंक्शन जस्ट ये बनाना था कि भाई एक ही कोड लिखना था, तीनों को कनेक्ट करा देना था। और एसक्यूएलाइट तो इजी था, वो तो डॉक्यूमेंटेशन में ही अवेलेबल था। मैंने आपको सिखाया भी था, हेल्प लगाते, हेल्प में ही मिल जाता कोड और उसी से लिख लेते। ठीक है। टाइप्स ऑफ ज्वाइंस का एक्सप्लेनेशन था, बस एक कोड ज्वाइन का लिखना था, बाकी में ज्वाइन का नाम बदलना था, सारे ज्वाइन सामने आ जाते। ये कितना टाइम लगता है इस कोड में, राइट? और ये मैंने ये नहीं कहा था कि आप पर्टिकुलरली कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, कनेक्शन में ये वर्क करना चाहिए, नहीं। मैंने बस कहा था एग्जाम्पल बताओ इसका, और वो कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं उसके लिए डेटाबेस बनाओ हो, टेबल बनाओ हो या ना बनाओ। एग्जाम्पल मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल, जहां कनेक्ट करना था वहां मैंने लिख दिया कि डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, ड्रॉप करना, डिलीट करना। इसमें कितना टाइम जाता? इसमें बस इसमें बनाने में टाइम जाता, राइट? ये बन जाता, ये तुरंत हो जाता। वेब स्क्रैपिंग का तो 3 लाइन का कोड था बस इसमें। हमें यही एंटिसिपेट किया था आपने, कुछ ऐसा ही पूछेंगे। तो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वन एंड ओनली आपके पास ऑप्शन है प्रैक्टिस। हाँ, ठीक है। डाल दिए, कल कर दिए। मेल वाला नहीं हो, पब्लिक पे गया है वो। हाँ हाँ, पब्लिक पे गया वो वीडियो। ठीक है भाई, आपके चैनल से मिल जाएगा। हाँ, वो चैनल पे मिल जाएगा लिंक, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, वही ग्रुप पे आप क्लिक करो, उसमें लिंक मिल जाएगा। अप्रूव नहीं हुआ होगा वो। हाँ, अच्छा ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, सारा कोड मैं वापस से रन कर रहा हूँ, ठीक है ना? और हम इसके आगे कंटेंट पे बढ़ते हैं। अगला है इसका एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस में थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि फिर ये प्रोजेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पांडास का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ही एनालिसिस दूंगा, बाकी वो थोड़े में ही आप आगे जान जाओगे मुझे आगे कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि पांडास में हम डिटेल में कर ही रहे हो सारी चीजें, राइट, है ना? ये मिक्स हो जाएगा फिर हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पाइथन का प्रोजेक्ट यहाँ तक हमारा हो चुका है। हमने क्या किया, इसका मैं डिटेल आपको ना ऑब्जेक्टिव से लेकर के हमारा कंक्लूजन में बना के दूंगा कि हमने कैसे किया। और ये ऑब्जेक्टिव क्या था, डेटा हमने कैसे
कलेक्ट किया, कैसे एनालिसिस किया, डे टू डे बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, फोल्डर कैसे बना और हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या था। ठीक है भाई, तो मैं इन सारे कोड को रन कर देता हूँ। नहीं, एरर आएगा एक्चुअली मेरे से ना, ये क्योंकि कल ना बहुत वो आ गया था, ड्राइवर का इशू आ गया था, मतलब ड्राइवर कह रहा हूँ, मेरे सिस्टम में स्टोरेज का इशू आ गया था। तो मैंने पूरा सी ड्राइव ही ऑलमोस्ट जो थे सारे खाली कर दिए थे। हाँ, तो वो मैंने डी ड्राइव में फाइल पेस्ट कर दिया सारा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ ड्राइवर कहाँ है मेरा इधर। कोई नहीं, इसका पाथ कॉपी करना है बस मुझे। हाँ, इसका पाथ कॉपी करना है बस मुझे। देखिए, सारे चैलेंजेस से आपको गो थ्रू कर लेना अपने आप को। भाई मेरे लेवल पे मत जाओ, मेरे से ऊपर लेवल पे जाओ। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऊपर का ही रखो लेवल हमेशा से। ठीक है। हाँ। नहीं, बात सही है, टीचर से ऊपर कोई नहीं जा सकता, वो बात वैलिड है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे एज अ मतलब कंपेयर करने वाली बात करें। मैं जस्ट एक ये कह रहा हूँ कि माइंड में तो रख सकते हैं ना। आप कह रहे हैं हाँ अर्जुन मनो हाँ कहना चाह रहे हाँ। हैं। भाई, जो द्रोणाचार्य थे वो भी तो किसी के शिष्य होंगे। ठीक है, उन्होंने नाम कमाया ना अपना, अश्वत्थामा, जो भी थे। परशुराम जी, परशुराम भी किन्हीं के शिष्य रहे होंगे। कुछ ऐसे शिष्य आते हैं जो ओवर पावर कर जाते हैं। ठीक है, वो नहीं होता टेक्निकली, लेकिन आप क्राइटेरिया वहीं का सेट रखो। ठीक है। हाँ, बिलेनियर पैसा अलग बात है, पैसा अलग बात है, राइट। वैसे अगर मैं नॉलेज की बेस पे अगर मैं बात करूँ, आईएएस आईपीएस बनते हैं, टीचर सब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो लड़का आगे निकल जाता है, राइट। क्राइटेरिया आगे का ही सेट रखो, बेंचमार्क हमेशा आगे का सेट होना चाहिए, है ना। वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। 2024 में नहीं हुआ तो 2025 का क्राइटेरिया रखोगे, 2025 में मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे खेलो, शॉर्ट टर्म पे खेलने पे ना नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म का विजन होगा, एक साल में 365 दिन है, 1 घंटा मुझे निकालना ही निकालना है, 365 घंटे का कंट्रोल मेरे पास है। माइन्यूट चीजों पे ब्रेक कर दोगे ना तो चीजें हाथ में रहेंगी। एक दिन में सोचोगे कि मैं 10 घंटा निकाल लूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। वही गलत है ना, वो गलत अप्रोच है। वो गलत अप्रोच है। अगर आप हफ्ते का भी एक दिन निकालते हैं अपने हॉबी के लिए, और वो भी शिद्दत से निकालते हैं, तो 52 हफ्ते पड़ते हैं, मतलब 52 दिन आपने दिए। और एक दिन पूरा अगर डिवोट करते हैं, तो एक दिन डिवोट करने का मतलब है 10 घंटे। 10 घंटे डिवोट करने का मतलब है आपने 520 घंटे डिवोट किए एक साल में। ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखा करो, शॉर्ट टर्म में वो दिखता नहीं है वो चीज, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन होता है। सारी चीजें लॉन्ग टर्म में ही दिखती है। हाँ हाँ सर मैं एक चीज पूछ रहा था, हाँ ये जैसे अभी हम लोग पावर बीआई सीख रहे हैं, अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई हाँ। बीआई डेवलपर वगैरह, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस जॉब रोल का बेस्ट है, मतलब एआईएमएल के अकॉर्डिंग, एआईएमएल हाँ। का ना, मैं वो तो सोच जाना रहा था उधर ही कि है, आपको घूम फिर के इधर उधर ही निकलना है। तो पावर बी डेवलपमेंट का अलग है रोल, आप उस लाइन में निकलोगे ना, तो फिर उसी लाइन का बहुत स्कोप है भाई। पावर बी बहुत इन डेप्थ आगे जा करके, बहुत। मैं वहां तक कोशिश करूंगा आपको एक अच्छे लेवल तक लाके रख दूं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है पावर बी। बंदे 10-10 साल, 12-12 साल के एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, उतना तो खैर अभी 2012-13 के आसपास आया था, तो उतना टाइम हो गया है लोगों को, स्टार्टिंग से ही बंदे टाइम दे रहे हैं उस पे। हाँ भाई, जाता हूँ ना मैं, मेरा तो है ना इधर। हाँ, बताया था मैंने, गुड़गांव पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम चलता है मेरा। ठीक है। अगर आप लोग चाहते ही हो कि मैं चले जाऊँ ठीक है, तो फिर देखते हैं सर आपने फिर, बोल रहे थे कि इस राइट। मंथ साल के लास्ट के में मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। मेरे लिए चैलेंजेस नहीं है यहाँ पर अभी जाना। ठीक है। यहाँ पर आप ये ज्यादातर मेरे को जो मतलब जो मेरे यहाँ पर जो मेरे सर्च अपीयरेंस में निकलते हैं ना, मैं तो यूज ही नहीं करता हूँ।
ठीक है, यूज मैंने करना छोड़ दिया। एक्टिविटी लेवल क्या है मेरा, मीडियम पे जा रहा है। सर्च सर्च मेरा काफी जो है वो नीचे हो चुका है, राइट। हाँ मतलब इसमें एक्टिव रहो। एक टाइम था इन्होंने AIML का भर दिया था मेरे पास, राइट, डिटेल में भर दिया था। लिंक्डइन पे मैं ज्यादातर मतलब जब मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 पे मैच रहता ही रहता है। देखेंगे 2025 पे मैंने टारगेट रखा है, वो 24 का अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं कुछ वो कुछ। हाँ ठीक है, इसे मैं रन करता हूँ। सर हम लोग भी मिलते रहेंगे थोड़े दिन बाद मैं भी सिखा रहा हूँ भाई, हैं? थोड़े दिन बाद मैं भी सिखा रहा हूँ। हाँ सही है, अच्छा है। मैंने तो आप लोगों को सिखाया ही वैसा है कि आप लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ? अरे नहीं भाई, ये सब मत बोलो भाई, ये सब मत बोलो। मैंने आपको क्या बोला, मैंने जब सीखा था तो कभी भी मैंने उस माइंडसेट से नहीं सीखा था जो टीचर वाला जो रहता है। ठीक है, बस मैं एक अपना अप्रोच लेके चलता था, वो जो बता रहे हैं ठीक है, मुझे रिसोर्सेज पता होने चाहिए, एफर्ट मेरा ही रहता था एट द एंड पे। एफर्ट आपको पर्सनली खुद का ही डालना पड़ेगा, खुद का, राइट, तभी बात बनती है। अब जैसे वो सर आते हैं, वो अभी आजकल नहीं आ रहे हैं, है ना, हाँ, जो करंट अफेयर्स वाले हैं, तो आपको नहीं मालूम है लेकिन वो वीडियो से सारा कवर कर रहे हैं डे टू डे, उधर भी अपना मैनेज कर रहे हैं, इधर भी अपना मैनेज कर रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने कवर कर भी लिया हो, क्योंकि पुराने वीडियोस ले लिए थे उन्होंने मेरे। ठीक है, तो एफर्ट डालना पड़ेगा यार, और मेन है ना, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली एफर्ट नहीं डालना है आपको, कंसिस्टेंसी वाला एफर्ट डालना है, उसमें मजा आना चाहिए आपको। 1 घंटा शिद्दत से बैठूंगा मैं, लेकिन डेली बैठूंगा, ये नहीं जो आज 10 घंटा बैठ गए अगले 10 दिन गायब है। इंटेंशन वर्कआउट पे काम नहीं चलता है, कंसिस्टेंसी वाले पे काम चलता है। वो इंटेंशन आपको ना कभी कभार ऊपर ले जाएगा, कभी कभार इतना लो ले जाएगा कि आप काम ही नहीं करेंगे, वो दिक्कत आ जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, नहीं मन कर रहा है तो भी थोड़ा बहुत करते रहो, राइट, एक्सप्लोर करते रहो। हाँ, यहाँ पर ये हमारा स्क्रैप हो चुका है, ठीक है गाइस, राइट, और ये स्क्रैप हो चुका है तो ये कॉमन सी बात है, सेव भी हो चुका होगा टेबल हमारा। ठीक है, इसका पाथ भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो अमेजोन के वेबसाइट पे स्क्रैपिंग का ही वेब डेवलपमेंट पे काम करता है, उसका काम ही यही है बस। हाँ, दोनों के थ्रू, दोनों के थ्रू। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है वो मतलब अब क्या है ना, एक बार जब आप एंट्री ले लो तो क्या क्या इशू है। मीसो स्क्रैप डेटा, ये फोल्डर मैंने हटा दिया था ना, जगह ही नहीं था वही सी ड्राइव में ये। अच्छा आपने हाँ, फॉर्मेट कर दिया? नहीं फॉर्मेट नहीं, सारा फाइल इधर उधर भेज दिया मैंने। हाँ, मेरा तो वो नहीं चल रहा था, हाँ, हाँ, तो मैं मैनेजर जाके क्लियर रह गया, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें जान वो कर दिया, डिसेबल किया नहीं हुई क्या, कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, मुझे रीस्टार्ट करना फिर अपडेट करना, फिर मैंने और पुराना अपडेट्स को जो अच्छा, मैंने रिसेंट अपडेट इंस्टॉल किया था उसको अनइंस्टॉल कर दिया, हाँ, हाँ, मेरा स्टार्ट में नहीं चलना बंद हो गया, हाँ, बस लॉगिन पासवर्ड डाल रहे हैं, हाँ, लॉगिन हो रहे हैं, हो जाता है ऐसा, पूरा चैलेंज आ लॉग जाता है। इतना हाँ, मुश्किल से फिर मैंने हाँ, किस तरह सेटिंग खोला, फिर दोबारा अपडेट इंस्टॉल किया, तब जाके चला। अब इसमें क्या है ना, ये यहाँ का सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा वो कम है स्टोरेज, देख रहे हैं, ये यहाँ का इधर का। देख देते हैं। हाँ, तो अभी तो काफी फ्री हो गया है, 390 MB पे चला रहा था मैं परसों इसे सी ड्राइव में, तो उससे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था ये, तो वो दिक्कत। देखिए ये हो गया, हमारा स्क्रैप हो गया ना, हाँ सर। राइट, ठीक है, अपने आप ये देखिए फोल्डर हमने बना दिया है यहाँ पर, ये राइट, ये आ गया, डेटा आ गया हमारे पास प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब उस दिन वाला डेटा ना मैंने हटा दिया था, वरना मैं आपको रेट डिफरेंस शो करता। ठीक है, आपको फिर यहाँ पर दिख जाता, राइट। तो ये कोड पूरा सामने में है, मुझे पता है आप लोग घर जाओगे इसे कट पेस्ट करके चला लोगे, वो अच्छी बात है, लेकिन खुद से लिखना है इसे एक बार। हाँ, खुद से एक एक स्क्रैच से कोड लिखो,
नहीं समझ में आ रहा है तो भी खुद से लिखो, ठीक है। खुद से लर्निंग कब होगी? जब आप खुद का कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, माइंड में कुछ रखोगे कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तब जा करके बनाएगी। मैं तो आगे जा करके आपको डीए में बहुत कुछ सिखाना है मुझे, कि आपने जो डीए में सीखा है वो सारा वेस्ट सीखा है, क्योंकि मैं लास्ट में एआई पे लाके आपको बताऊंगा एआई के थ्रू सारे रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं। यही चीज मैं पावर बीआई में भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये स्क्रैच से चीजें आनी चाहिए हमारी, खाली एआई का यूज करेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, राइट। एआई का यूज मैं बताऊंगा, लेकिन स्क्रैच से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें। डीए में सारे बहुत सारे मॉड्यूल्स है भाई। आपको नहीं लग रहा है कि जब इन मॉड्यूल्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं तो किसी ने एक मॉड्यूल ही बना दिया होगा, जो डेटा दो रिपोर्ट लो। होगा कि नहीं होगा? वही है, एक तरफ से डेटा दो, दूसरी तरफ से रिपोर्ट लो, बस कुछ नहीं करना हमें बीच में। सारा कोड उसने स्क्रैच से डिजाइन करके मॉड्यूल बना दिया। वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन काफी डिटेल में जाना पड़ेगा हमें, उसके लिए खुद से कोड राइट करना पड़ेगा, राइट। और उस लेवल का पाइथन हमने सीखा हुआ है कि हम 50 to 60% का खुद का लेवल का डिजाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, राइट। ये क्लियर है? परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसे ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। अब देखिए ये मेरा डेटा आ गया ना। एक्सेल में स्टोर करना हमारा काम नहीं था एक्चुअली में, हमारा काम है ये डेटा आए और डेटाबेस में जाए। कहाँ जाए ये? डेटाबेस में जाए। तो मैं इसमें मैं दो काम बताता हूँ। एक तो फाइनल हमारा एनालिसिस रहेगा, ये डेटा फ्रेम आ गया मतलब एनालिसिस का काम स्टार्ट। और दूसरा ये डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए? डेटाबेस में। बस ये प्रोजेक्ट फिर हमारा डन है। मैं फिर आपको दो प्रोजेक्ट के रेफरेंस दूंगा, दो नहीं तीन। एक में हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। दूसरे में हमने नौकरी को स्क्रैप किया है, राइट। एनएससी वाला मैं बता दूंगा, मैंने कराया नहीं किसी में। हाँ, एनएससी वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नौकरी मीशो हो गया, राइट। एक अमेजोन का है। विकिपीडिया हटाओ, वो तो बस सीखने के लिए था, वो कुछ वैसा नहीं है। वो डायनेमिक डेटा थोड़ी ना है, वो तो स्टैटिक डेटा बदल का है ना। स्टैटिक डेटा का कोई मतलब नहीं है। नौकरी का है, मीशो का है, ये है अमेजोन का। नहीं, सरकारी वेबसाइट पे नहीं करना बताया था मैंने। नहीं 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 करना है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं करना है। इलीगल है, इलीगल प्रोसीजर है, डेटा ट्रैक होता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं पुलिस आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है। गवर्नमेंट वेबसाइट पे हमें वेब स्क्रैपिंग नहीं करना है, ठीक, इलीगल माना जाता है। एनएससी भी इस चीज के अगेंस्ट है। मनी कंट्रोल प्राइवेट वेबसाइट है, हाँ। वो सब कर रहे हैं तो वो लीगल ही हो जाते हैं ना भाई। अब जब सभी गोली चला रहे हैं तो फिर लीगल काम। बांग्लादेश देखा ही आपने, सब लीगल है, हैं? पुलिस सामने खड़ी है, वो सोफा पे बैठा हुआ है शेख हसीना के, देखा ही होगा आपने, लेटा हुआ है उधर वो आराम से। तो ऐसा हो जाता है एक टाइम पे। तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे मैं अलाउ नहीं करवाऊंगा, मतलब आप लोग का मन है कर लेना, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि जाके करो, क्योंकि बहुत डेटा उनके वेबसाइट पे। आप छोटा मोटा कोई सब्सक्राइब कर लो, जैसे कोई एक आध एग्जांपल दो मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट का, कोई है। IMD, ठीक है। डेटा मतलब डेटा होना चाहिए, ठीक है। डेटा मतलब टेबुलर फॉर्मेट का कुछ डेटा है, तभी तो कुछ स्क्रैप होगा। अब ये सब स्क्रैप करके क्या करोगे? फोटो ये सब स्क्रैप करोगे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉनसून इन्फॉर्मेशन में गए, है ना, ये एक मैप डेटा आ रहा है, ये स्क्रैप थोड़ा ना करेंगे, राइट। हाँ, तभी तो वो स्क्रैप होगा। जैसे ऑल इंडियन रेनफॉल टाइम सीरीज ये आ रहा है, ये भी इन्होंने एक अब वो डेटा दे दिया, ग्राफ डेटा दे दिया, ये भी स्क्रैप नहीं करना हमें। ये स्क्रैप ये हमारा क्या है? ये देखिए राइट ही क्लिक नहीं ले रहा है, कोई नहीं, फिर भी मैं कंट्रोल शिफ्ट आई पे इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए राइट क्लिक नहीं ले रहा है, ये इन्होंने अवॉइड कर रखा है। लेकिन कोई भी दुनिया का वेबसाइट हो, वो आएगा तो फ्रंट पे डेटा, वो आना तो उसी पे है, राइट। आया है तो वो स्क्रैप होना ही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सारा सेक्शन बना रखा है इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट का काम जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज देखती है। कौन? TCS, विप्रो, इन सब के पास प्रोजेक्ट जाता है इनका, है ना। इनके डेवलपर काफी अच्छे होते हैं। देखें ये वाला डिवीजन ये हैंडल कर रहा है, और ये वाला डिवीजन ये हैंडल कर रहा है। हमें इस पे आना है, उसमें ये वाला डिवीजन पे आना है, ये वाला डिवीजन पे आना है, ये ऊपर का ले रहा है, इसमें इसमें जाएंगे,
और ये नीचे का ले रहा है, और यहाँ पर नीचे में देखिए क्या है, ये जिप सोर्स है, ये क्या है, जिप सोर्स। यहाँ पर मैं राइट क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राइट क्लिक करता तो ओपन इमेज इन न्यू टैब आ जाता, मैं डाउनलोड कर लेता। लेकिन यहाँ पर मैं, यहाँ पर कंटेंट सोर्स पे देखिए, इस पे जाइए, यहाँ पर ये कंटेंट सोर्स आ रहा है, राइट। इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, इमेज आ गया सामने में, ये इमेज था, इन्होंने इमेज डाल रहा, डेटा इमेज में कन्वर्ट होकर के सामने में, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ उन्होंने इमेज डाला, तो स्क्रैप हो जाता हमारा, क्योंकि रियल फॉर्म का डेटा डेटा रहता है ना। हाँ भाई, फिर तो फायदा नहीं है ना डेटा, देखो ये सब चाहते हैं कि डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे। स्क्रैपिंग दिख रहा है कहीं इसमें? यहाँ लिखा तो था इंक्लूडिंग स्क्रैपिंग, है ना, लिखा तो है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा सर्च में। यू मे नॉट कंडक्ट, चलिए देख लीजिए बस ऐसे ही, यू मे नॉट कंडक्ट एनी सिस्टमैटिक और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्क्रैपिंग, ठीक है। ये टर्म्स कंडीशन में अपना मेंशन कर रहे हैं, है कि नहीं है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी देख रहे हैं, स्क्रैपिंग के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, वेब लिखा हुआ है ना बस। लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा हुआ था, इन्होंने वो लीगल मेंशन किया हुआ था, से भी नहीं किया हुआ था, ठीक है, राइट। तो मतलब वैसे देखो, करने के लिए तो कर ही सकते हैं हम, राइट, लेकिन वो डायरेक्टली अवॉइड नहीं करता है, ठीक है, मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए। एनएससी का तो कर लेंगे, एनएससी का कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्चुअल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल गवर्नमेंट में हमारा, और कोई बताओ वेबसाइट। बिहार का डेटा, हाँ, अब फिर देखिए, अब ऐसे में अब हम जस्टिफिकेशन थोड़ा ना देते रहेंगे कि भाई हम अपने लिए कर रहे थे, एनालिसिस के लिए कर रहे थे, राइट। गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का लीगल तरीका होना चाहिए डेटा मांगने का, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक्चुअली में हमारा इलीगल काउंट नहीं होता, क्योंकि ये तो ये पार्टी है ना भाई, टेक्नोलॉजी का पार्ट है हमारा, लेकिन गवर्नमेंट को हमें अलाउ करनी है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा है, राइट। अब गवर्नमेंट में भी ना, अब जैसे आप डीआरडीओ को स्क्रैप करने में लगे, इसरो को स्क्रैप करने में लगे तो थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं तो एनालिसिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, आप खोल के पढ़िए ना, हाँ क्या दिक्कत है, स्क्रैप करने में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वो देखो पॉलिसी वो बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं पॉलिसी। कल को भाई मुझे क्यों पकड़ा, आप बस यही हम बोलते रह जाएंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम बस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि फिर उसके लिए कोर्ट कचहरी वाला मामले में फंसना ही नहीं है हमें, तो ये इलीगल होता है, राइट। कंपनी अगर करवा रही है, कंपनी में काम करो तो कंपनी का हेडेक है, पर्सनली हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रही है एक आध बार की तो नहीं पकड़ में आता, उतना चल जाता है। जैसे क्या बताया आपने, डेटा डॉट
अरे ये दिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, कॉमर्स मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनके पास डेटा है, ये मंगा सकते हैं भाई, ये एनालिसिस पर्पस के लिए रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। जैसे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है ना, कहाँ का डेटा, लेटेस्ट ट्रेड फिगर्स। अब ये वेबसाइट ही इतनी स्लो चल रही है, क्या ही स्क्रैप करेंगे, अभी इतना छोटा सा डेटा है, क्या ही स्क्रैप करेंगे इसे, हैं? नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा, राइट। डेटा स्क्रैपिंग में तब मजा आता है जब बड़ा डेटा हो, हैवी डेटा हो, है ना। ये एक तो वेबसाइट ही इतनी स्लो चलती है इनकी गवर्नमेंट वाली, है, ये जानबूझ के स्लो रखते हैं क्योंकि इनको खुद को तो जाना नहीं होता। देखो कहीं क्लिक ही नहीं हो रहा है, राइट। क्लिक हो भी रहा है तो क्या अजीब सा, पता नहीं इनका ना थीम ही अजीब सा रहता है, कमोडिटी वाइज। स्पेसिफिक कमोडिटी सर्च करना है, गोल्ड का चेक करते हैं हम। अरे यार क्या क्या डिटेल मांग रहा है यार, हैं? नहीं यार इतना जानकारी नहीं है अभी हमें, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, एक मिनट, ये रीजन वाइज देखते हैं, ये क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, हाँ ये है, ये डेटा है जैसे, ठीक है, एएसपी पे बना हुआ है, राइट। अब ये कह रहा है भाई क्यों स्क्रैप कर रहे हो, डाउनलोड ही कर लो, पर डाउनलोड ही दे दिया उसने सीधा, राइट। वो तो एनालिसिस रहता है उनका, डिटेल एनालिसिस रहता है, प्रिडिक्शन। अब पिछले 100 साल का डेटा है उनपे, 100 साल में यहाँ पर जो अभी क्या चल रहा है, 2 सितंबर चल रहा है, पिछले 100 साल में 2 सितंबर में क्या क्या हुआ है, क्या हमें पता है, उन्हें पता है, तो बता देते हैं बारिश होने के चांसेस इतने हैं। अगर हम पे भी डेटा होता तो ये बात हम भी बता देते हैं, राइट। तो हो जाता अमित मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब डेटा भी तो होना चाहिए ना भाई, डेटा एनालिसिस में सारा खेल ही डेटा का है, हमारा डेटा नहीं है तो फिर एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियोस मैं आपको भेजूंगा। अब बताओ भाई संदीप, अब ये डेटा है मेरा, स्क्रैप मीशो यूआरएल, मैं चाह रहा हूं कि ये अपने आप, ये जो स्क्रैप हो रहा है इसमें, ये डेटाबेस में अपने आप स्टोर होते जाए, या फिर एक नया फंक्शन बना लेते हैं जो डेटाबेस में स्टोर करते जाए। हाँ एक मिनट, ये कुछ अभी हिंट नहीं ले रहा है, एक मिनट। एक मिनट रुकिए, इसमें इशू कहाँ फंस रहा है, हिंट क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, हाँ भाई अमित कहाँ जाना है भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो टेबल है इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, ये है, राइट है ना,
ये टेबल है ना हमारे पास, टेबल डॉट कॉलम्स में सारे कॉलम्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ना हम जब डेटा स्क्रैप करते हैं डेटाबेस में, तो हम डेटा टाइप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस कॉलम में डेटा टाइप डेट एंड टाइम होना चाहिए, इस कॉलम में डेटा टाइप वैरचर चलेगा, इसमें इंटीजर होना चाहिए, इसमें ऑफर प्राइस में इंटीजर जाए, डिस्काउंट में फ्लोट चलेगा, वही फ्लोट वैल्यू चलेगा, रेटिंग में फ्लोट इंटीजर चलेगा, रिव्यूज में फ्लोट इंटीजर चलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ये डेटा यहाँ से स्क्रैप हो रहा हो तो वैसा ही आ रहा हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं सबको स्ट्रिंग में एंटर करा दूं, जब कॉल करूं पांडा से कनेक्ट करके तो बाद में चेंज कर लूं एनालिसिस टाइम में, वो ऑप्शन है हमारे पास। तो सारा डेटा कैसे स्टोर रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, उसमें कभी कुछ इशू ही नहीं आना है, ब्लैंक भी जाएगा तो भी वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, कोई डाउट। ये सेफेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड करें क्या है स्क्रैप टाइम, मेरा डेट टाइम डेटा टाइप है, ठीक है, तो मुझे डेट टाइम डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, ऑफर्ड प्राइस है, ये सारी चीजें। तो फास्ट बताइए क्या है हमारे पास, क्रिएट टेबल डॉट ठीक है, पहला क्या है स्क्रैप टाइम, नाम वही रखेंगे ना, स्क्रैप टाइम क्या है मेरा डेट टाइम। दूसरा क्या है मेरा मैं नहीं पता कितना बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, फ्लोट में भी लिख सकते हैं, हाँ नहीं इंटीजर में फ्लोट चले आएगा, फ्लोट में इंटीजर, कोई इशू नहीं है ऐसा, हाँ कुछ भी आप लिख लो, बात बराबर है। कुछ भी जा सकता है यार, क्यों घबरा रहे हो दोनों चलेगा उसमें, ठीक है, हाँ दोनों चलेगा, रेटिंग फ्लोट इंटीजर सब चलेगा, ठीक है, हाँ दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं, डेटाबेस में कोई इशू नहीं है। पाइथन में इसका कन्फ्लिक्ट है, माइस्क्ल में ऐसा कुछ इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है, परफेक्ट। क्या करूँ, 7.5 आदमी थोड़ी ना रिव्यूज देंगे, या तो 7 हो गए या 8 हो गए ठीक है, क्या एरर है इसमें देखो जरा, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है ना, है क्लोज सही तो है, इधर ओपन हुआ है, इधर क्लोज हुआ है, लास्ट में क्या, कई बार क्या होता है ना ये, क्योंकि पाइथन में स्लैश एन का फीचर है ना नेक्स्ट लाइन का, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ रिप्लेस स्लैश एन को ब्लैंक से रिप्लेस कर देना। अब क्या आ रहा है, ब्लैंक से नहीं स्पेस से कर देना। अब क्या आ रहा है, एक मिनट ढंग से देखने दो एरर क्या पहले, अरे यार ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं, गलत है, एक मिनट। हम जब वहाँ टेबल बना रहे थे तो टेबल बनाने के बाद हमने ये स्क्रैप टाइम लिखा था, डेट टाइम लिखा था, उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम और ये लिखा था हमने, राइट, डेटा टाइप इसका कॉमा लगाया था, प्राइस लिखा था, और यहाँ पर ना इसका ना ये जो ऑफर्ड प्राइस आ रहा है ये गैप दे रहा है इधर, ऑफर्ड प्राइस में गैप नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट फ्लोट जा रहा है, रेटिंग फ्लोट जा रहा है, रिव्यूज इंटीजर जा रहा है, ये रन हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका स्लैशन नहीं उसका इशू था, राइट, इसे स्लैशन हम हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट टेबल बन गया, हमने फॉर लूप बना रखा था कोड जो एक एक करके डेटा मंगाता है, याद है, यहाँ पर हमें लगाना पड़ता है किसे, आइटर रोड्स को, हमें इसे टपल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, किसे आई को, यहाँ आई कॉमा जे और यहाँ जे को, आ गया कि नहीं आ गया डिटेल,
और ये जो टाइम स्टैम्प आ रहा है ना, इसे मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? अदरवाइज ये टाइम स्टैम्प ये एंट्री नहीं लेने देगा। किस में? माइस्क्वेल में। ठीक है, तो क्या करें हम? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पांडास का खेल। टेबल, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, राइट। इसमें ये जो हमारा स्क्रैप टाइम है, क्या है हमारा? या एक काम करते हैं, इसका दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास लूप से कराने का। ये जो टपल ऑफ जे है ना हमारा, टपल ऑफ जे, ये हमारा डेटा है, राइट। ठीक है, हमारा डेटा है। तो आप एक काम करना, इस डेटा के जीरो पे जाना और उसे स्ट्रिंग बना लेना। किसका? डेटा का जीरो, और वापस से इस डेटा को प्रिंट कर लेना। ठीक है, ठीक है। क्या है, देखिए कहीं छूट रहा है हमें। कैपिटल जी लग गया हमसे। अब क्या कह रहा है? अरे यार, टपल क्यों बना रहे हैं हम? इसे लिस्ट बनाते हैं, तभी तो बात बनेगी ना। ये बन गया, ठीक है। और अब इस ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को हम वापस टपल फॉर्म ऑफ डेटा बना देते हैं, क्योंकि वो टपल में ही उसने ही माइस्क्यूएल में कनेक्ट करेगा, है ना। ये बन गया हमारा, राइट। अब यहाँ मुझे प्रिंट नहीं करना, हर बार मुझे क्वेरी चलाना है इंसर्ट इनटू ठीक है, ये राइट वैल्यूज वैल्यूज आ जाएगा मेरा डेटा से। पहले जरा हम इस क्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं, है ना। इंसर्ट इनटू दिस, यहाँ से वैल्यू से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। डाउट तो नहीं किसी को? नो, परफेक्ट है, ठीक है। कर्सर डॉट क्यू को डेटा एरर, देखिए क्या इश्यू है इसमें। एक मिनट रुकिए। नहीं, खाली तो हमने भर लिया है ना, खाली कहाँ से रह गया होगा? खाली तो हमने भर लिया है। काम करते हैं, एक मिनट। राइट, यही आ रहा है ना। 6 डेटा जा चुका है। कितना डेटा जा चुका है? 6 डेटा। एक पे फंसा है वो। क्या इशू था उसमें, जरा एक में फंसने पे? डेटा एरर क्या आ रहा था इसमें? ट्रंकेटेड फॉर कॉलम प्राइस एट रो 1। ठीक है, एट रो 1। एक मिनट, इसमें हम कह रहे हैं कि इस केस में, एक मिनट रुकिए, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे को नहीं, इफ एल्स नहीं, इस पूरे को ट्राई करो। एक मिनट, इस पूरे को ट्राई करो, और जहाँ पर ये फंस रहा है उस केस में मुझे इस केस में मुझे क्वेरी दिखाओ कि मैंने क्या गलती करी है ना। इस केस की मुझे क्वेरी दिखाओ, राइट। ठीक है, ये क्या बता रहा है? देखिए ये, ठीक है, कॉमा आ रहा है किसके अंदर में? यही 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 छोटी छोटी चीजें हमें दिक्कत देती है ना। प्राइस में वो क्या आ रहा है? डेट एंड टाइम, इसीलिए हमने क्या बोला था, स्ट्रिंग में एंटर कराओ। कुछ भी जा रहा है जाने दो, है ना, वो इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर जरा एक काम करो, प्रिंट करो किसे? इस डेटा को। ठीक है, और ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला रहा हूँ फॉर आई इन डेटा। मैं कह रहा हूँ हर एक आइट्रेशन में, हर एक आइट्रेशन में क्या कर लेना, इफ, इसकी जरूरत ही नहीं है, आई में रिप्लेस करा लेना
किसे, कॉमा को ब्लैंक से, ठीक है, कॉमा को ब्लैंक से, है ना, ये मेरा डेटा रहेगा, राइट, ठीक है, परफेक्ट। अब एरर ही नहीं है ना, हुआ ही नहीं है इसका मतलब, राइट, ठीक है, ये डेटा बन गया हमारा। और वापस से इस डेटा को हमें क्या बना देना है, टपल ऑफ दिस डेटा, तो ये वाला कोड यहाँ से हटा दो, ठीक है, परफेक्ट भाई। प्रिंट कहाँ कर रहे थे, एक्सेप्ट चल रहा है क्या हर बार, नहीं नहीं एक्सेप्ट चल रहा है, एक मिनट, एक्सेप्ट चल रहा है, इंडेंटेशन इशू आ रहा है, एक मिनट, डन, हाँ चल गया सारा डेटा, ठीक है, सारा इंसर्ट हो गया, कोई डाउट, ये हमने डेटाबेस से मंगा रहे हैं ना, ऑल डेटा फैच ऑल से, सारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, यही कोड है हमारा फाइनल, राइट। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन को प्रिंट करा लेता हूँ इसे कमेंट आउट करके, हाँ 3 डॉट भी पास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो शॉर्टकट होता है, हमें पास लिखने से अच्छा 3 बार डॉट मार दो, परफेक्ट। इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, रिप्लेस, अब क्या हो रहा है ना कि हर भाई ये इतने बार क्या चल रहा है, वो चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें मुझे एक और चीज कराना पड़ेगा, इंट में तो ये रिप्लेस चलेगा नहीं, तो मैं इस वाले कोड को ऐसे ना लिख करके, एक मिनट देखना, इस ट्राई के अंदर में मैं वापस ट्राई पे जा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर एक काम करो, फॉर आई इन दिस डेटा, ठीक है, आई को क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, इसको कॉमा को ब्लैंक से, अगर ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो इसे ऑल डेटा के अंदर इसे अपेंड करा देना, है ना, राइट, नहीं यार ये लॉजिक नहीं जाएगा, स्ट्रिंगी वाला सॉल्यूशन था, अभी फिलहाल इसे ना, नहीं नहीं वो हो जाएगा, सॉल्यूशन उसका नहीं है, ठीक है, हाँ मैं अभी नहीं, बाद में वो पांडास से हो जाता है, वन गो में हो जाता है, एक्चुअली मैं अभी ना बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये पांडास का टॉपिक है, पांडास में ये मुझे बताना है अभी, ठीक है, ये इसका टॉपिक है नहीं, तो अभी फिलहाल मैं इसे यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, ये मैं कल आपको बता दूंगा जब पांडास में ये चीज अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसे ये रन कर देता हूँ, डेटा ट्रंकेटेड आ रहा है, आने दो, डेटा हमारा यहाँ पर कर्सर फैच ऑल में हमारा जो सही है वो हमारा इंसर्ट हो जा रहा है, परफेक्ट, जो गलत है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वो हम बाद में करेक्ट कर लेंगे, परफेक्ट। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ।